बेटे ने बूढ़ी माँ को बोझ समझकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लेकिन जब माँ की 120 करोड़ की गुप्त वसीयत सामने आई, तो बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह उसी दिन सड़क पर आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, माता पिता वो छाता होते हैं जो खुद को जीवन के हर तूफान, हर कड़ी धूप में जलाकर अपनी संतानों को शीतल छाया देते हैं। लेकिन अक्सर संतानों को लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है वह केवल और केवल उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। वे भूल जाते हैं कि उनकी उस सफलता के पीछे किसी का खामोश संघर्ष छिपा है। जब इंसान की आंखों पर जवानी, अहंकार और पैसे की पट्टी बन जाती है, तो उसे अपने ही जन्मदाता एक पुराने कबाड़ की तरह लगने लगते हैं, जिसे वह जल्द से जल्द घर से बाहर फेंक देना चाहता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही लालची और अंधी हो चुकी औलाद की है, जिसने अपनी ही जड़ों को काट दिया। लेकिन उस बेटे को यह नहीं पता था कि उसकी माँ की खामोशी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने अंततः उस लालची बेटे को उसी की नजरों में और समाज में कहीं का नहीं छोड़ा। देविका देवी एक अत्यंत शांत, संस्कारी और सादा जीवन जीने वाली महिला थी। उनके पति शशिकांत जी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। शशिकांत जी के जाने के बाद देविका देवी ने अकेले ही अपने इकलौते बेटे सुशांत का पालन पोषण किया था। उन्होंने सुशांत को उच्च शिक्षा दिलाई और इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सुशांत अब शहर का एक बहुत बड़ा संपत्ति व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था। वह दिन रात जमीन की खरीद फरोख्त में लगा रहता था। उसका विवाह अंजलि नाम की एक लड़की से हुआ था, जो स्वभाव में बहुत ही तीखी, महत्वाकांक्षी और विलासिता को पसंद करने वाली महिला थी। सुशांत और अंजलि देविका देवी के साथ शहर के बीचों बीच स्थित एक बहुत ही विशाल और पुरानी पुश्तैनी हवेली पे रहते थे। यह हवेली शशिकांत जी के पूर्वजों की निशानी थी और देविका देवी के लिए उनके पति की आखिरी और सबसे कीमती याद थी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन सुशांत और अंजलि को उस पुरानी हवेली से कोई लगाव नहीं था। उनकी नजरें उस बेशकीमती जमीन पर थी जिस पर वह हवेली खड़ी थी। सुशांत का मानना था कि अगर इस पुरानी हवेली को तोड़कर यहाँ एक बहुमंजिला आलीशान इमारत, अपार्टमेंट बना दी जाए, तो वह रातों रात करोड़ों का मुनाफा कमा सकता है। लेकिन देविका देवी इसके सख्त खिलाफ थी। वह एक सुबह नाश्ते की मेज पर सुशांत ने फिर से वही बात छेड़ी। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़े बिल्डर से मेरी बात हो गई है। वह इस हवेली की जमीन के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। हम इस पुराने खंडहर को बेचकर एक बहुत ही शानदार और आधुनिक घर, पेंट हाउस खरीद लेंगे। बाकी के पैसों से मैं अपना व्यापार और बढ़ा लूंगा। देविका देवी ने अपनी चाय का प्याला नीचे रखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सुशांत, मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि मेरे जीते जी इस हवेली की एक ईंट भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। यह केवल ईंट और चूने का ढांचा नहीं है बेटा, इसमें तुम्हारे पिता की आत्मा बसती है। मेरी डोली इसी घर में आई थी और मेरी अर्थी भी इसी घर से जाएगी। यह सुनते ही अंजलि के ने मुंह बनाते हुए ताना मारा, माँ जी, आप किस दुनिया में जी रही हैं? पुरानी यादों के सहारे बैठकर कोई पेट नहीं भरता। सुशांत दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और आप उसकी तरक्की के बीच में दीवार बनकर खड़ी हैं। आज के जमाने में भावुकता से काम नहीं चलता, दिमाग से चलता है। देविका देवी ने अंजलि की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। सुशांत गुस्से से लाल हो गया। देखा तुमने अंजलि, माँ को मेरी तरक्की से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपनी जीत प्यारी है। यह घर मेरे पिता का है और उनका इकलौता बेटा होने के नाते इस पर पूरा अधिकार मेरा है। मैं इसे बेचकर ही दम लूंगा। सुशांत ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। दिन बीतते गए और घर का माहौल दिन ब दिन और भी जहरीला होता गया। अंजलि हर छोटी छोटी बात पर देविका देवी का अपमान करने लगी। कभी उनके खाने में नमक ज्यादा होने का ताना मारती, तो कभी उनके पुराने कपड़ों को लेकर उन्हें गंवार कहती। देविका देवी सब कुछ खामोशी से सहती रही। उन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। सुशांत का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह अपनी माँ को एक अनपढ़ और बेवकूफ औरत समझने लगा था, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। उसे लगता था कि घर का सारा खर्च वही उठा रहा है और देविका देवी पूरी तरह से उसके टुकड़ों पर पड़ रही है। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुशांत दफ्तर से बहुत गुस्से में घर लौटा। उसका किसी बड़े व्यापारी के साथ कोई सौदा रद्द हो गया था, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ था। वह शराब के नशे में धुत था। घर आते ही उसने देखा कि देविका देवी दलान में बैठी रामायण पढ़ रही है। सुशांत का सारा गुस्सा अपनी माँ पर फूट पड़ा। वह लड़खड़ाते कदमों से उनके पास गया और सीधे रामायण उनके हाथों से छीन कर जमीन पर फेंक दी। बहुत हो गया तुम्हारा यह पाखंड, माँ, सुशांत जोर से चिल्लाया।
तुम्हारी इसी मनहूसियत की वजह से आज मेरा करोड़ों का सौदा रद्द हो गया। तुम जानबूझकर मेरी किस्मत खराब कर रही हो। कल के कल तुम इस हवेली के कागजात पर हस्ताक्षर करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देविका देवी ने जमीन पर गिरी रामायण को उठाया और उसे माथे से लगाते हुए बोली, सुशांत, तुम होश में नहीं हो। जमीन जायदाद के नशे में तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। मैंने कह दिया ना कि यह घर नहीं बिकेगा। अंजलि भी अपने कमरे से बाहर आ गई और आग में घी डालते हुए बोली, सुशांत, तुम इनसे मिन्नतें क्यों कर रहे हो? ये ऐसे नहीं मानेगी। इन्होंने सोच लिया है कि ये हमारी जिंदगी बर्बाद करके ही चैन लेंगी। जब तक ये इस घर में है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। सुशांत की आंखों पर खून सवार हो गया। उसने अपनी ही जन्म देने वाली माँ का हाथ बहुत जोर से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए मुख्य द्वार की तरफ ले जाने लगा। सुशांत, यह क्या कर रहे हो बेटा? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। देविका देवी दर्द से कराह उठी, लेकिन सुशांत ने एक न सुनी। उसने दरवाजा खोला और अपनी बूढ़ी माँ को उस तेज बारिश और अंधेरी रात में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा यह भावुक नाटक। यह मेरी संपत्ति है और मैं यहाँ जो चाहूं करूंगा। आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। जाना है तो जाओ, किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर सड़ो, लेकिन मुझे अपनी इस शकल मत दिखाना। सुशांत ने यह कहकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। देविका देवी जमीन पर गिर पड़ी थी। उनके कपड़े कीचड़ से सन गए थे। उन्होंने दरवाजे को देखा जो उनके अपने बेटे ने उनके मुंह पर बंद किया था। उनकी आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, उठी और बिना आवाज किए उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ गई। सुशांत और अंजलि ने उस रात बहुत जश्न मनाया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हटा दिया है। अगले ही दिन सुशांत ने उस हवेली को तोड़ने के लिए बिल्डर को बुला लिया और अपनी मनमानी शुरू कर दी। दूसरी ओर देविका देवी शहर से दूर एक बहुत ही पुराने और शांत आश्रम में चली गई थी। उस आश्रम के प्रमुख उनके बहुत पुराने परिचित थे। देविका देवी ने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। करीब 6 महीने बीत गए। सुशांत अपने व्यापार में अंधाधुंध पैसा लगा रहा था। उसने कई जगह उधार भी ले लिया था, यह सोचकर कि हवेली बिकने के बाद वह सारे कर्ज चुका देगा। एक दिन अचानक आश्रम से सुशांत के पास फोन आया कि देविका देवी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। सुशांत और अंजलि के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी राहत थी। वे केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए आश्रम गए और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करके वापस लौट आए। उन्हें लग रहा था कि अब वे पूरी तरह से आजाद हैं। 13वीं के अगले दिन सुबह सुबह सुशांत के घर के दरवाजे पर एक कार रुकी। कार में से शहर के सबसे बड़े और महंगे वकील दिनकर भार्गव उतरे। उनके हाथ में एक काले रंग का चमड़े का बैग था। सुशांत ने उन्हें पहचान लिया और बड़ी ही चापलूसी से उन्हें अंदर बैठाया। अरे भार्गव साहब, आप यहाँ? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? सुशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। दिनकर भार्गव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने बहुत ही रूखे और पेशेवर अंदाज में कहा, सुशांत जी, मैं यहाँ आपकी स्वर्गीय माता जी श्रीमती देविका देवी की अंतिम वसीयत पढ़ने आया हूँ। उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि उनके जाने के बाद भी यह वसीयत खोली जाए। अंजलि ने हंसते हुए ताना मारा, वसीयत? माँ जी के पास इस पुरानी हवेली के अलावा था ही क्या? चलिए वकील साहब, जल्दी से वसीयत पढ़ दीजिए ताकि हम हवेली बेचने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सकें। भार्गव साहब ने अपना दस्ताना ठीक किया, बैग से एक मोटा सा लिफाफा निकाला और पढ़ना शुरू किया। मैं देविका देवी पूरे होशो हवास में अपनी अंतिम वसीयत लिख रही हूँ। मेरे पति शशिकांत जी के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत जालिम है और केवल पुश्तैनी जायदाद के भरोसे जीवन नहीं काटा जा सकता। सुशांत और अंजलि ध्यान से सुन रहे थे। भार्गव साहब ने आगे बढ़ा, मैंने अपने पति के छोड़े हुए कुछ पैसों से शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा अतिथि भवन गेस्ट हाउस शुरू किया था। मैंने दिन रात मेहनत की, अपनी पहचान छिपाई और बहुत ही खामोशी से अपना काम बढ़ाया। पिछले 30 सालों में मैंने पूरे राज्य में बेहतरीन और उच्च कोटि के अतिथि भवनों और संपत्तियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। यह सारा व्यापार मैंने एक गुप्त होल्डिंग कंपनी के माध्यम से किया ताकि मेरे बेटे सुशांत पर पैसों का बुरा असर न पड़े और वह अपनी मेहनत से जीवन जीना सीखे। सुशांत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
भार्गव साहब ने वसीयत का अगला पन्ना पलटा। मेरी उस कंपनी और उन सभी अतिथि भवनों का कुल मूल्य आज की तारीख में लगभग 120 करोड़ रुपए है। 120 करोड़? अंजलि के मुंह से हकलाते हुए आवाज निकली। हाँ, 120 करोड़। भार्गव साहब ने बिना रुके आगे बढ़ा। मैंने यह सारा साम्राज्य अपने बेटे सुशांत के भविष्य के लिए ही बनाया था। वसीयत के अनुसार अगर मेरी मृत्यु तक सुशांत मुझे एक समान जन्म जीवन देता और एक बेटे का फर्ज निभाता, तो यह पूरी 120 करोड़ की संपत्ति बिना किसी शर्त के उसके नाम कर दी जाती। सुशांत खुशी से पागल हो गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और बोला, वाह, 120 करोड़! अंजलि, हम तो अरबपति बन गए। देखा, आखिर माँ ने सारा पैसा मुझे ही दिया। वकील साहब, कागजात दीजिए, मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ। दिनकर भार्गव ने सुशांत को घूर कर देखा। उनकी आंखों में अब एक गहरी नफरत और तिरस्कार था। जरा बैठ जाइए सुशांत जी, अभी वसीयत पूरी नहीं हुई है, भार्गव साहब ने बहुत ही कठोर स्वर में कहा। सुशांत घबरा कर वापस बैठ गया। भार्गव साहब ने अंतिम पन्ना निकाला और पढ़ना शुरू किया। लेकिन अगर मेरे जीवन काल में सुशांत ने कभी भी मेरा अपमान किया, मुझे घर से निकाला या मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, तो यह पूरी वसीयत तुरंत प्रभाव से रद्द मानी जाएगी। मुझे यह लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज सुशांत ने मुझे धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया है, जिसे मैं अपना मंदिर समझती थी। उसने एक बेटे होने का अधिकार हमेशा के लिए खो दिया है। सुशांत का रंग पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। इसीलिए मैं अपनी पूरी 120 करोड़ की संपत्ति, अपने सारे अतिथि भवन और अपनी कंपनी का सारा पैसा शहर की सबसे बड़ी धर्मार्थ संस्था अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम दान करती हूँ। नहीं, यह झूठ है, यह वसीयत जाली है। सुशांत पागलों की तरह चीखने लगा। आप झूठ बोल रहे हैं वकील साहब, मेरी माँ इतनी बड़ी चाल नहीं चल सकती। और कोई बात नहीं, अगर उन्होंने वो पैसा दान भी कर दिया तो कम से कम ये हवेली तो मेरी है, मैं इसे बेचकर अपना कर्ज उतार लूंगा। भार्गव साहब ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यही तो सबसे बड़ा सच है सुशांत जी, जिसे आप और आपका अहंकार कभी देख ही नहीं पाया। जिस हवेली में आप अभी बैठे हैं और जिसे आप अपनी बता रहे हैं, वह हवेली आपके पिता ने बहुत पहले ही कर्ज में गंवा दी थी। आपकी माँ ने अपनी मेहनत की कमाई से इस हवेली को बैंक से वापस खरीदा था और यह हवेली भी उसी 120 करोड़ की होल्डिंग कंपनी के नाम पर पंजीकृत है। अंजलि धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ी। इसका मतलब क्या है वकील साहब? सुशांत ने कांपते हुए पूछा। इसका सीधा सा मतलब यह है सुशांत जी कि वसीयत की शर्तों के अनुसार यह हवेली भी अब उस धर्मार्थ संस्था की हो चुकी है और मैं उस संस्था का कानूनी सलाहकार होने के नाते आपको इसी वक्त यह घर खाली करने का आदेश देता हूँ। बाहर संस्था के सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के साथ आ चुके हैं। आपके पास अपना सामान बांधने के लिए केवल 15 मिनट है। सुशांत के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी। जिस माँ को वह अनपढ़ गंवार और बोझ समझकर धक्के मार रहा था, वह दरअसल उस साम्राज्य की रानी थी जिस पर सुशांत का झूठा घमंड कर रहा था। सुशांत ने 120 करोड़ की दौलत केवल अपने अहंकार, अपने लालच और अपने दुर्व्यवहार के कारण एक झटके में खो दी थी। कुछ ही देर में पुलिस अंदर आ गई। सुशांत और अंजलि को उनके ही कपड़ों में बिना किसी कीमती सामान के हवेली से बाहर निकाल दिया गया। जिस दरवाजे से सुशांत ने अपनी बूढ़ी माँ को उस तूफानी रात में धक्के मार कर निकाला था, आज उसी दरवाजे से उसे और उसकी पत्नी को बेघर करके सड़क पर फेंक दिया गया था। सुशांत हवेली के बंद दरवाजे के बाहर घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब अपनी माँ की वो खामोशी, उनके वो आंसू और उनका वो संघर्ष समझ में आ रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास न वो करोड़ों की दौलत थी, न वो हवेली और न ही वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी तरक्की के लिए दांव पर लगा दी थी। वह पूरी तरह से सड़क पर आ चुका था, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपनी माँ को लावारिस छोड़ दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच सिखाती है। माता पिता कभी अपनी संतानों का बुरा नहीं चाहते। वे अपनी हर ताकत, अपनी हर समझदारी का इस्तेमाल केवल और केवल अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। लेकिन जब अपने ही माता पिता को अपनी तरक्की के रास्ते पर रोड़ा समझने लगती है संतान, तो प्रकृति अपना न्याय जरूर करती है। धन का अहंकार बहुत ही क्षणिक होता है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और उनका श्राप दोनों ही इंसान का पूरा जीवन बदल सकते हैं।
जो हाथ पालना झुला सकते हैं, वे हाथ इंसान को उसकी औकात भी दिखा सकते हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके हृदय के किसी तार को झंकृत किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या सुशांत को उसके कर्मों की सही सजा मिली। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें और जीवन में खुश रहें। धन्यवाद।